सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं था ले पाया। लेकिन आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लंबी वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, और ये आप लोगों के लिए ही है। और अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि पूरी वीडियो देखते ही नहीं, आधी वीडियो छोड़कर ही चले जाते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मैं तकरीबन 3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ और अभी के टाइम 11:25 हुए हैं और अभी मैं सिर्फ इस वीडियो की एडिटिंग को ही कंप्लीट कर पाया हूँ और पता नहीं है अपलोड होते होते रात के 12 या 1 बज जाएंगे। तो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो इसका प्लीज़ सिर्फ यही है कि आप पूरी वीडियो को देख लिया करो। तो फिर अब सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए शाओजिन सोचता है कि ये बैटल अभी के लिए अनअवॉइडेबल हो चुकी है, मुझे ये बैटल लड़नी ही होगी। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओ येन हैंग फैंग के सभी के साथियों से कहता है कि आज के दिन मेरे शाओ गेट और डीमन फ्लेम वैली के दरमियान बैटल का दिन है और ये मसला मेरे शाओ गेट और डीमन फ्लेम वैली का ही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी दूसरा बंदा यहाँ पर आकर टांग नहीं अड़ाएगा। और जो भी यहाँ पर मौजूद है, अगर उसने आज डीमन फ्लेम वैली का साथ नहीं दिया तो मैं शाओ येन उसे अपने शाओ गेट का फ्रेंड समझूंगा। और मैं शाओ येन अपने फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा एनिमी बनने की कोशिश करे तो मैं उसको फिर जड़ से भी उखाड़ दिया करता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन की बॉडी से उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा अनलीश होना स्टार्ट हो गया था और जिसे देखकर काफी सारे एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। और अभी के लिए वो हैरान होकर कहते हैं कि शाओ येन अभी के लिए 2 होंग लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुका है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओ येन के फ्लेम मंत्रा और हेवनली फ्लेम्स की वजह से सिर्फ शाओ येन की स्ट्रेंथ 2 होंग क्लास की पीक पर पहुंच चुकी थी और अभी के लिए वहां पर सभी के 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट शाओ येन की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा प्रेशराइज होना स्टार्ट हो गए थे। अब दूसरी तरफ मू तियानजिंग और ओल्ड जिनचैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि शाओ येन का ओरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये सिर्फ इन चंद महीनों में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये स्पीड काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और दूसरी तरफ हैंग फैंग शाओ येन के ओरा को देखकर कहता है कि हमें इस फैलो को रोकना होगा क्योंकि ये जो मन में आए वो ऐसा करे जा रहा है। और फिर इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स को इशारा करता है शाओ येन के सामना करने का, जिस पर गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स झिझकते हुए शाओ येन के सामने आना स्टार्ट हो गए थे। और गाइस अभी के लिए वो जानते थे कि उन्हें नहीं पता कि शाओ येन का ट्रू लेवल है क्या, बस उन्हें ये पता था कि शाओ येन के पास कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दाउट टेक्निक है। और अभी के लिए गाइस वो शाओ येन को थोड़ा वीक ही समझ रहे थे क्योंकि उन्होंने भी शाओ येन से चंद सालों पहले फाइट की थी और तब के टाइम शाओ येन सिर्फ दाउ लिंग लेवल पर था। अब इसके साथ ही वो दोनों शाओ येन के सामने अपीयर हो जाते हैं और गोल्डन सिल्वर ब्रदर शाओ येन से बड़े अकड़ू अंदाज में कहते हैं कि चीफ शाओ, आज के दिन हमारे डीमन फ्लेम वैलीज में गेस्ट आए हैं और आप यहाँ पर अनइनवाइटेड ही आ गए हैं और इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। अब गाइस वो दोनों भाई ये बात कहते ही हैं तो इसके साथ ही शाओ येन बड़ी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है और वो उन दोनों के पीछे अपीयर हो जाता है और इसके साथ ही शाओ येन उन दोनों को गर्दनों से पकड़कर उठा लेता है। अब शाओ येन की इतनी ज्यादा शॉकिंग स्पीड देखकर वो दोनों के लोग हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए उनके सांस अटक गए थे क्योंकि शाओ येन ने उन्हें गले से पकड़कर उठा लिया था। और इधर शाओ येन बड़े ही कोल्ड वॉइस में उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की टून में बात कर सको आपके लिए। और गाइस अभी के लिए शाओ येन ने उन दोनों को गर्दनों से पकड़ के उठाया हुआ था और शाओ येन अगर थोड़ी सी भी फोर्स रिलीज करता तो उन दोनों की गर्दनें टूट जाती और वो दोनों के गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स जो कि 2 होंग लेवल की पीक के एक्सपर्ट्स थे वो दोनों ऑन द स्पॉट ही मारे जाते। अब इसके साथ बहुत सारे लोग शाओ येन की स्पीड को देखकर कहते हैं कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, भला ही कोई 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट इतनी ज्यादा स्पीड का मुजाहरा कैसे कर सकता है। और फिर इसके साथ ही वो सब कहते हैं कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है मानो कि ये यहाँ से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्टली इन दोनों ब्रदर्स के पीछे अपीयर हो गया हो। लेकिन गाइस हम देखते हैं शाओ येन की बैक पे बोन विंग्स को जो कि अभी के लिए थोड़े फड़फड़ा रहे थे और जैसे ही वो थोड़े बहुत हिल रहे थे तो वहां से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई थी जैसे कि आसमान से गरजने की आवाजें आती हों। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर सारे लोग शाओ येन के इन बोन विंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि इन बोन विंग्स के साथ शाओ येन की स्पीड किसी एलाइट 2 होंग लेवल के एंसेस्टर से भी
काफी ज्यादा तेज हो जाती थी। और अभी के लिए जैसे ही शाओ येन ने अपनी फर्स्ट एक्सचेंज में ही गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स को गर्दन से पकड़कर उठा लिया तो इसका इम्पैक्ट उन सभी के एक्सपर्ट्स पर बहुत ही बुरा पड़ा जो कि हैंग फैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे, और वो अभी के लिए हैंग फैंग का साथ छोड़कर वहां से जाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ शाओ येन गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स की गर्दनों को थोड़ा बहुत दबाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी फोर्स को महसूस करके वो दोनों के लोग शाओ येन से भीख मांगने लगते हैं अपनी जानों के, और वो कहते हैं कि चीफ शाओ प्लीज प्लीज हम पर रहम करो, हमें छोड़ दो। और गाइस आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि अभी के लिए गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स की भी दिमाग की बत्ती जल गई थी और उन्हें समझ आ गई थी कि शाओ येन की स्ट्रेंथ उनसे काफी ज्यादा है। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग भी दूर बैठा ये सब देखकर गुस्से में कहता है कि ये दोनों के गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स कितने ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं जो कि ये शाओ येन के सामने जाके कितने ज्यादा केयरलेस हो गए। इन्हें पता भी है कि शाओ येन कोई आम सा 2 लेवल का एक्सपर्ट नहीं, फिर भी ये उसके सामने जाकर बड़े ही अकड़ू अंदाज में बातें कर रहे थे। और अभी के लिए गाइस हैंग फैंग ये अच्छे से जानता था कि अगर अभी के लिए शाओ येन ने इन दोनों के ब्रदर्स को किल कर दिया तो यहाँ पर बाकी के एक्सपर्ट जो कि उसे ज्वाइन करने के लिए आए हैं वो डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे। अब दूसरी तरफ सेक्ट लीडर मू और ओल्ड जिनचैंग भी शाओ येन की बैक पर बोन विंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और अभी के लिए गाइस उन्हें पता था कि जब के वक्त शाओ येन की पिछली बार उनसे फाइट हुई थी तो शाओ येन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन बोन विंग्स के बाद शाओ येन की स्पीड उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा हो पाई है। अब गाइस मू त्यानशिंग शाओ येन की बैक पर इन बोन विंग्स को बड़े गौर से देखने लगता है और फिर उसको कुछ याद आता है और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि ये बोन विंग्स उसी मैजिकल बीस्ट की लाश के हैं जिसे कि शाओ येन ने मेरी ऑक्शन से खरीदा था। अब इसके साथ ही मू त्यानशिंग दिल में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मैजिकल बीस्ट की लाश जो कि मेरी नजरों में बिल्कुल यूजलेस थी उससे शाओ येन ने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन विंग्स बना लिए। और अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे शाओ येन के साथ इस ट्रांजैक्शन में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। डैम इट, इस चालाक छोटे लड़के ने मेरा फायदा उठा लिया। अब दूसरी तरफ गाइस शाओ येन जिसने के गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स को दोनों को अपने हाथों में गर्दनों से पकड़कर उठाया हुआ था, शाओ येन थोड़ी सी फोर्स रिलीज करके उन दोनों की गर्दनें तोड़ देता है और इसके साथ ही वो दोनों के ब्रदर्स ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी के एक्सपर्ट्स जो कि हैंग फैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे वो डर गए थे। और अब शाओ येन किसी कचरे की तरह उन दोनों को साइड पे फेंक देता है। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओ येन मुड़कर मू त्यानशिंग की तरफ देखकर मू त्यानशिंग से कहता है कि सेक्ट लीडर मू, क्या अभी के लिए आपका बेटा जूनियर सेक्ट लीडर मू ठीक हुआ या फिर अभी भी वो अनकॉन्शियस है पॉइजन की वजह से। अब गाइस सभी के एक्सपर्ट शाओ येन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि सेक्ट लीडर मू का बेटा कब से अनकॉन्शियस पड़ा है, लेकिन इसका मैटर शाओ येन को कैसे पता। अब इसके साथ ही मू त्यानशिंग सब कुछ समझ जाता है और वो शाओ येन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि क्या मेरे बेटे को पॉइजन देने का काम तुम्हारा था। अब गाइस इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ, वो ये कि आप लोगों को मैंने बहुत ही पुरानी वीडियो में ये बताया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने लिटिल गर्ल जियन के जरिए मू त्यानशिंग के बेटे की बॉडी में पॉइजन डलवा दिया था जो कि अभी के लिए असर कर गया है और वो अभी के लिए अनकॉन्शियस पड़ा है। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने शाओ येन को ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी और अभी के लिए शाओ येन को भी इस बारे में भी नहीं पता था और अब शाओ येन को ये अच्छा मौका मिला था मू त्यानशिंग को मैनिपुलेट करने का। अब इसके साथ ही शाओ येन मू त्यानशिंग से कहता है कि तब के टाइम हम दोनों एनिमीज थे और उस टाइम तो तुम्हारे बेटे ने मुझ पर अटैक भी किया और मुझे किल करने की कोशिश भी की, भला मैं क्या कोई टैक्टिक्स यूज नहीं करूंगा अपने आप को बचाने के लिए। अब ये बात सुनकर मू त्यानशिंग गुस्से में शाओ येन से कहता है कि तुम अभी के लिए मुझे जल्दी से एंटीडोट दे दो, मैं समझूंगा कि इस तरह का मैटर हुआ ही नहीं था। जिस पर गाइस शाओ येन मू त्यानशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट जरूर दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ, वो ये कि अभी के लिए तुम मेरे शाओ गेट और डीमन फ्लेम वैली के मामलात में टांग नहीं अड़ाओगे, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन एक हल्की सी स्माइल कर देता है जिसको देखकर मू त्यानशिंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और दूसरी तरफ हैंग फैंग शाओ येन की ये बातें सुनकर मू त्यानशिंग से कहता है कि सेक्ट लीडर मू, आप इस लड़के की बातों में ना आना, ये बहुत ही ज्यादा तेज है और जैसा कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं पॉइजन को थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैं उसका एंटीडोट बना ही लूंगा आपके बेटे के लिए। जिस पर गाइस शाओ येन हैंग फैंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो, तुम्हें पता तो है कि एल्केमिस्ट और एक पॉइजन मास्टर दो अलग-अलग फील्ड्स हैं और तुम एल्केमिस्ट होने के नाते छोटे मोटे पॉइजन का सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग पॉइजन का सोल्यूशन तुम्हारे बस की बात नहीं, वो सिर्फ एक पॉइजन मास्टर ही कर सकता है।
और फिर शाओयन मू तियानशिंग से कहता है कि सेक्ट लीडर मू, आपको तो इस बारे में अच्छे से पता होगा, क्या आप अब भी अपने बेटे की लाइफ एक अल्केमिस्ट के हाथों में देना चाहेंगे जिसकी खुद की फाउंडेशन अभी के लिए सही से स्टेबल नहीं। अब इधर गाइस मू तियानशिंग जो कि हैंग फेंग की बातों में आने वाला था, वो शाओयन की बातें सुनकर अपने होश में आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो क्या तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। अब इस पर गाइस शाओयन एक स्माइल करते हुए मू तियानशिंग से कहता है कि सेक्ट लीडर मू, मैं शाओ गेट की कसम खाता हूँ और मैं आपको अपने अल्फाज देता हूँ कि मैं आपके बेटे को एंटीडोट जरूर दूंगा। और सेक्ट लीडर मू, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं शाओयन किसी भी एलाइट दोस्तों से इतनी जल्दी बिला वजह पंगा नहीं करता। अगर कोई जरूरी मसला हो तो फिर मैं उसे छोड़ता भी नहीं। जो सुनकर गाइस मू तियानशिंग के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और फिर इसके साथ ही वो हेल्पलेसली कहता है कि ठीक है शाओयन, मैं अभी के लिए तुम पर यकीन कर रहा हूँ और अभी के लिए मैं इस मामले से दूर हटने वाला हूँ। अब गाइस जैसे ही हैंग फेंग देखता है कि मू तियानशिंग को शाओयन ने मना लिया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो मू तियानशिंग से कहता है कि ये छोटा लड़का हम सबको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। मू तियानशिंग, आप प्लीज इसकी बातों में ना आओ। जिसके साथ ही मू तियानशिंग आगे बढ़कर हैंग फेंग को गुस्से में कहता है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी को लाइन पर नहीं रख सकता क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट की है और आज उसको इस लेवल पर पहुंचाने के लिए मैंने अपनी जी जान लगाई है और मैं अभी के लिए उसे पॉइजन के साथ तड़पता हुआ मरते हुए नहीं देख सकता। अब गाइस हैंग फेंग मू तियानशिंग का ये आंसर सुनकर समझ गया था कि मू तियानशिंग को पता चल गया है कि अगर अभी के लिए हैंग फेंग अलायंस भी बना लेता है जनरल अकेडमी और शाओ गेट के खिलाफ तो तब भी हैंग फेंग शाओयन से जीत नहीं पाएगा। और अभी के लिए हैंग फेंग कहता है कि लगता है कि अभी के लिए ये ओल्ड बुड्ढा यहाँ से जाने के बाद हमारी फाइट्स को बड़े आराम से देखने वाला है। अब गाइस हैंग फेंग सोचते हैं कि अगर मू तियानशिंग जो कि एक एलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है वो यहाँ से चला गया तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक हो जाएगी और इसके साथ साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन की बाकी की फैक्शंस के एक्सपर्ट्स भी मुझे छोड़कर हो सकता है चले जाएं। और होता भी गाइस ऐसा ही है। जैसे ही मू तियानशिंग कहता है कि मैं अभी के लिए इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो बहुत सारी फैक्शन के एक्सपर्ट जो कि हैंग फेंग का साथ देने के लिए आए थे वो भी वहां से उठकर जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर हैंग फेंग की और भी ज्यादा फट गई थी। और इधर ओल्ड जिंग चैंग वो भी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वो भी मू तियानशिंग के जाने के बाद ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता था। और इधर ओल्ड जिंग चैंग गाइस वो भी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि अभी के लिए मू तियानशिंग के जाने के बाद वो और हैंग फेंग अकेले शाओयन के ग्रुप का मुकाबला नहीं थे कर सकते क्योंकि शाओयन की साइड पर दो एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर और शाओयन खुद भी किसी भी एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को मार सकता था। और फिर गाइस दूसरी तरफ शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए उसे प्रेज करता है क्योंकि गाइस अगर लिटिल फेरी डॉक्टर उस टाइम मू याओ को पॉइजन ना देती तो अभी के लिए मू तियानशिंग यहाँ से ना जाता और मू याओ की पॉइजन देने की वजह से ही आज शाओयन ने मू तियानशिंग को अच्छा खासा मैनिपुलेट कर दिया और उसे अपनी शर्तें मनवा ली और वहां से भगा दिया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने साथ आए हुए शू मी, वू टाई, ओल्ड जिंगू जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट्स थे जो कि शाओयन के साथी थे उन्हें इशारा करता है, जिसके साथ ही वो सभी के लोग एक सर्कल बना लेते हैं जो कि अभी के लिए हाफ था और वो सभी के डीमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें के वो लोग भी थे जो कि हैंग फेंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे। और अभी के लिए गाइस वो लोग हैंग फेंग का साथ छोड़कर वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन शाओयन इस पर भी नहीं रुकता। अब गाइस शाओयन ने वहां पर पूरा सर्कल इसलिए नहीं था बनाया क्योंकि अगर वो पूरा सर्कल बना देता और किसी के भी जाने का रास्ता वहां से ना छोड़ता तो वो सब लोग हैंग फेंग से मिल जाते। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने उनके लिए रास्ता छोड़ा था ताकि वो शाओयन की पावर को देखकर वहां से डरकर भाग जाएं। और होता भी ऐसा ही है, काफी सारे लोग वहां से उड़कर हैंग फेंग का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फेंग जब देखता है कि वहां पर सारी सीटें खाली हो गई हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाओयन से कहता है कि शाओयन, मैं एक्चुअली में चाहता था कि तुम थोड़ी देर और जिंदा रहो, लेकिन अगर अभी के लिए तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम जल्दी मरना चाहते हो तो तुम अभी के लिए मुझे फिर ब्लेम ना करना कि मैंने अपने रिलेशनशिप्स को नहीं कंसिडर किया कि तुम और मैं एक ही टीचर के स्टूडेंट्स हैं। जिस पर गाइस शाओयन हैंग फेंग को बड़े ही आराम से कहता है कि तुम्हारे पास अभी के लिए कौन सी ट्रिक है, जल्दी से मुझे बताओ। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फेंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि प्रोटेक्टर श्वान, प्लीज अभी के लिए शो करें खुद को, प्लीज अभी के लिए यहाँ पर आकर इस मामले को देखें। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फेंग के हंसने के साथ ही वहाँ पर ब्लैक कलर की फोग हर तरफ फैलना शुरू हो गई थी और सारे लोग वहाँ पर खड़े इस ब्लैक फोग को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन और शाओयन के ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि ये तो हॉल ऑफ सोल के लोग लग रहे हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा कि हैंग फेंग ने इन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया।
और गाइस इधर हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट को देखकर शाओयन की भी हीरोपंती निकल गई थी और वो कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूकान शाओयन के एक्सप्रेशन चेंज होता देखकर शाओयन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो कि जब तक ये हॉल ऑफ सोल का टट्टू दोजों क्लास का एक्सपर्ट होगा तो हम इसको इजीली संभाल लेंगे। अब दूसरी तरफ गाइस मो त्यानशिंग और ओल्ड जिन चेंग वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि हैंग फैंग वाकई में ही एक लाइट दोजों लेवल के एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाने में कामयाब हो गया। इसके पास वाकई में ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग हंसते हुए शाओयन की तरफ इशारा करके कहता है कि शाओयन तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे शाओ गेट को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल गई क्या? वो इन्फॉर्मेशन मैंने जानबूझकर लीक की थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकूं और किसी कबूतर की तरह तुम्हें यहाँ पर फंसा सकूं और तुम्हें पकड़ सकूं। और शाओयन अभी के लिए तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग ओल्ड जिनचैंग और मो त्यानशिंग की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखकर एक स्माइल करता है और कहता है कि तुम दोनों क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर कोई डाउट है मेरे साथ कोऑपरेट करने में, या फिर तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो? और हाँ अभी के लिए तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हो लेकिन तुम्हें अभी के लिए कोई भी एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेक्टर श्वान से कहता है कि प्रोटेक्टर श्वान ये पर्सन शाओयन है और ये वही जामा एम्पायर का लड़का है जिस पर के हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है और इस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट भी किया है। और जो चीज हॉल ऑफ सोल को शाओ क्लैन से चाहिए वो शायद अभी के लिए इस लड़के के पास हो, लेकिन अगर वो चीज इस लड़के के पास ना भी हो तो फिर भी इस लड़के के पास 2 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स हैं। और आपको तो पता ही है कि जब आप इस लड़के को मारकर इसकी साउल को ऑनरेबल एल्डर्स के हवाले करोगे तो उससे ऑनरेबल एल्डर्स आपको कितना ज्यादा रिवार्ड्स देंगे और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होंगे। अब इसके साथ ही गाइस प्रोटेक्टर श्वान हैंग फैंग की बात सुनकर हंसते हुए बहुत ही ज्यादा क्रीपी आवाज में बोलते हुए कहता है कि शाओयन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है प्रोटेक्टर वू से, वो बता रहा था कि तुम काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाले लड़के हो और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई और अभी के लिए मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए काफी सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। अब गाइस शाओयन को प्रोटेक्टर श्वान की धमकी से कोई फर्क नहीं था पड़ा, लेकिन प्रोटेक्टर वू का नाम सुनकर शाओयन की आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि गाइस ये वही पर्सन था कि जिसने उसके टीचर को पकड़ा और हॉल ऑफ सोल में ले गया। और गाइस हम शाओयन के मुंह पर गुस्सा साफ देख सकते थे, जो देखकर प्रोटेक्टर श्वान हंसते हुए शाओयन से कहता है कि अच्छा तो मुझे लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम प्रोटेक्टर वू से काफी ज्यादा नफरत करते हो क्योंकि वो तुम्हारे टीचर को पकड़कर मेरे हॉल ऑफ सोल में ले गया और एज अ डिसाइबल तुम्हें प्रोटेक्टर वो से काफी ज्यादा नफरत होगी। मगर बच्चे तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं और ना ही ज्यादा गुस्सा करने की क्योंकि अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर के पास ही ले जाऊंगा। अब गाइस ये कहते ही प्रोटेक्टर श्वान एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाने लगता है और वो कहता है कि ऑल स्पिरिट इनवॉइस मेरे ऑर्डर ध्यान से सुनो, जल्दी से 10,000 सोल्स फाइलिंग फॉर्मेशन बनाओ। अब गाइस प्रोटेक्टर श्वान की आवाज सुनकर और उसकी फॉर्मेशन बनते ही बहुत सारी स्पिरिट्स हर डायरेक्शन से उस माउंटेन वैली में आना स्टार्ट हो गई थी और अभी के लिए गाइस वो स्पिरिट बॉडीज थी जिनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वो किसी गोस्ट की तरह नजर आ रही थी और उनसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी जिन्हें देखकर कोई भी बंदा या एक्सपर्ट डर जाएगा। अब इधर गाइस हैंग फैंग ये सब देखकर लीडर सीट पर बड़े नवाबों की तरह बैठ जाता है और ये सब तमाशा देखते हुए हंसना स्टार्ट कर देता है। अब इसके साथ ही गाइस वो सारी स्पिरिट्स आसमान में बादलों में छा जाती हैं और अभी के लिए गाइस वहां पर अंधेरा छा गया था और वहां पर काले बादल आ गए थे और अभी के लिए वो स्पिरिट्स वहां पर घूम रही थी और उनके साये से सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। और अभी के लिए गाइस आसमान में हर तरफ उन स्पिरिट्स का शोर मच गया था जिन्हें के सुनकर हर कोई डर रहा था और अभी के लिए वो कोई इविल गोस्ट लग रहे थे। अब इधर शाओयन इन साउल्स को आसमान में इस तरह रेंगता देखकर बहुत ही ज्यादा जोर से हर एक से कहता है कि तुम सबको केयरफुल होना होगा, ये सारी स्पिरिचुअल बॉडीज हैं जो कि अभी के लिए इस प्रोटेक्टर के कंट्रोल में हैं। अब फिर गाइस शाओयन के साथ वो जो एक्सपर्ट थे ब्लैक कॉर्नर रीजन के जो कि शाओयन के साथी थे और जिन्होंने जामा एम्पायर में शाओयन का साथ दिया था वो शाओयन की साइड पे आ जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। अब गाइस शाओयन के साथियों को शाओयन के साथ इकट्ठा होता देखकर प्रोटेक्टर श्वान हंसते हुए कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें कामयाबी से पकड़ने के लिए ये सारी तैयारी की है और अभी के लिए मैंने इन सभी की साउल्स को जो कि मैंने पूरे 3 साल लगाकर बहुत ही मेहनत से इकट्ठी की, मैंने इनसे ये फॉर्मेशन बनाई है और अभी के लिए तुम वर्थी हो इस चीज के लिए कि तुम और तुम्हारे साथी इस फॉर्मेशन के हाथों मारे
मारे जाएं और फिर मैं तुम्हारी साउल को पकड़कर यहाँ से ले जाऊँ। अब गाइस इसके साथ ही प्रोटेक्टर श्वान जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन एक बार फिर से उस प्रोटेक्टर श्वान की फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि आसमान में बनी हुई थी। और गाइस अभी के लिए उसे साफ नजर आ रहा था कि इस फॉर्मेशन में बहुत ही सारी स्पिरिट्स हैं। और फिर वो कहता है कि लगता है कि इस प्रोटेक्टर श्वान ने मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। इवन के चुयन एम्पायर में मैंने जिस प्रोटेक्टर ताई को पकड़ा था वो भी इस तरह की फॉर्मेशन को नहीं बना सकता था। अब गाइस दूसरी तरफ हैंग फैंग लगड़ बगे की तरह साइड पर बैठा शाओयन का मजाक उड़ाते हुए शाओयन से कहता है कि शाओयन क्या अभी के लिए तुम इस स्ट्रेंथ को देखकर सेटिस्फाई हो गए क्या? और हाँ, एक बार जब प्रोटेक्टर श्वान तुम्हें पकड़कर हाल ऑफ साउल में ले जाएंगे तो तब के वक्त मैं हाल ऑफ साउल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी अच्छी से केयर करें। अब ये सब कहकर हैंग फैंग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अब शाओयन हैंग फैंग की तरफ थोड़ा गुस्से में देखकर फिर से उस फॉर्मेशन को देखना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि ये 10,000 सोल स्वेलिंग फॉर्मेशन मुझे इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है कि इसे खत्म करना और तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। अब फिर हम देखते हैं प्रोटेक्टर श्वान को जो कि अभी के लिए खुद को रिवील करता है और इसके साथ ही गाइस प्रोटेक्टर श्वान अपनी फिंगर से ब्लड के थोड़े ड्रॉप्स निकालकर उस फॉर्मेशन में डाल देता है। अब जैसे ही प्रोटेक्टर श्वान का ब्लड उस फॉर्मेशन में हर तरफ फैल जाता है तो गाइस हमें उन स्पिरिट्स के चलाने की आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी और सभी को लग रहा था कि अभी के लिए प्रोटेक्टर श्वान इन स्पिरिट्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है और किसी चीज पर मजबूर कर रहा है। अब इसके साथ ही वो सभी की स्पिरिट्स खून की प्यासी हो जाती हैं और वो शाओयन के ग्रुप की तरफ अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये सब देखकर शाओयन उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सभी के लोग केयरफुल हो जाएं। और इसके साथ ही शाओयन अपनी जेड ग्रीन फ्लेम का एक बहुत बड़ा पिलर बनाकर उन स्पिरिट्स की तरफ फेंक देता है और जो भी स्पिरिट्स उस फ्लेम के पिलर के साथ टच होती थी वो स्पिरिट ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती थी। अब गाइस काफी सारी स्पिरिट्स तो वहां पर खत्म हो गई थी लेकिन कुछ स्पिरिट्स उस फ्लेम के पिलर के साथ टकराकर पीछे हट जाती थी। अब इसके साथ ही काफी सारी स्पिरिट शाओयन के ग्रुप पर भी अटैक करती हैं जिनमें वो शूमी और ब्लैक कॉर्नर रीजन के शाओयन के दूसरे साथियों पर अटैक करते हैं और उनकी बॉडी को काटना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन वो कोई आम से एक्सपर्ट नहीं थे गाइस। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए खुद को अपनी दावकी से कवर कर लेते हैं और फिर वो लोग अपनी दावकी का यूज करके इन स्पिरिट्स पर अटैक भी कर देते हैं जिससे कि वो स्पिरिट्स जब उनका अटैक रिसीव करती हैं तो वो खत्म हो जाती हैं और वो किसी ग्रे कलर की फॉग में कन्वर्ट होकर आसमान में बनी उस फॉर्मेशन में जाकर मिल जाती हैं। और गाइस इसके साथ और जैसे जैसे वो स्पिरिट्स मार रही थी और उनकी वो जो फॉग बन रही थी वो आसमान में उस फॉर्मेशन में जाकर मिक्स हो रही थी और उससे उस फॉर्मेशन का प्रेशर और भी ज्यादा हो रहा था। अब गाइस इधर शाओयन का सेकंड ब्रदर बहुत सारी स्पिरिट्स को अपने स्पेयर से मारे जा रहा था और अभी के लिए वो अपनी लाइटनिंग अफिनिटी का यूज कर रहा था और जैसे जैसे वो स्पिरिट्स को मार रहा था वो साथ साथ शाओयन को चलाकर कहता है कि ये स्पिरिट्स इन पर हमारी दावकी का ज्यादा असर नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें अपनी दावकी का ज्यादा यूज करना पड़ रहा है और अगर हम ऐसा ही करते गए तो हम बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये लोग फिर हमें मार देंगे इजीली। अब इधर दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शोक्यान अपनी जगह से जरा सभी नहीं हिलते और अभी के लिए गाइस वो आसमान में बने उस फॉर्मेशन को बड़े गौर से देख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि जितनी ज्यादा स्पिरिट्स मारी जा रही हैं उन सभी की स्ट्रेंथ रेयर फोक में कन्वर्ट होकर उस फॉर्मेशन में जाती जा रही है जिससे कि वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब गाइस शाओयन अपनी 5 फिंगर से अपनी फ्लेम को निकालकर 5 स्पिरिट्स को मारते हुए कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अनरियलेबल है क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन ने जिन 5 स्पिरिट्स को मारा था उनकी वो किसी ग्रे फोग में कन्वर्ट होकर उस फॉर्मेशन में मिल गई थी जो कि शाओयन के लिए काफी ज्यादा हैरानकुन बात थी। अब गाइस दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शोक्यान को सारी बात समझ आ गई थी और वो इस फॉर्मेशन को देखते हुए शाओयन को कहते हैं कि अभी के लिए इस फॉर्मेशन में जो स्पिरिट्स हैं ये किसी फूड की तरह यूज हो रही हैं और जैसे जैसे हम स्पिरिट्स को किल कर रहे हैं तो इनकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस फॉर्मेशन में उन ब्लैक क्लाउड्स में अब्जॉर्ब होती जा रही है और जब के टाइम उन ब्लैक क्लाउड्स में उस फॉर्मेशन में इनफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर इस 10,000 ब्रूचुअल स्पिरिट फॉर्मेशन से एक फियर्स स्पिरिट जन्म लेगी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो फियर्स स्पिरिट प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट से कनेक्टेड होगी। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो वो प्रोटेक्टर श्वान का ही दूसरा अवतार होगी। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर हमने प्रोटेक्टर श्वान के उस अवतार को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इससे प्रोटेक्टर श्वान को भी एक बैकलैश होगा जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा इवन कि उसकी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास से घटकर 2 होम क्लास पर गिर जाएगी। और अगर
इससे भी सीरियस इंजरी से होगी तो हो सकता है कि उसकी ये फायर स्पिरिट उसी के माइंड पर कंट्रोल कर ले और तब के टाइम प्रोटेक्टर श्वान अपने होशोवास में ही नहीं रहेगा और वो किसी पपेट की तरह एक किलिंग मशीन बन जाएगा। और फिर फर्स्ट एल्डर शू क्यान उस ब्लैक क्लाउड्स में देखते हुए मजीद शाओजिन को बताते हैं कि जहां तक मुझे पता है कि हॉल ऑफ साउल के बहुत कम लोग ही इस फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मेशन को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिट्स की जरूरत होती है। और इस फॉर्मेशन को यूज करने के बाद अगर हॉल ऑफ साउल का कोई भी एक्सपर्ट अपने मिशन में अनसक्सेसफुल लौट आए तो तब के टाइम हॉल ऑफ साउल के एल्डर्स उसको ऐसी सजा देते हैं जो कि किसी मौत से भी बदतर होती है। अब गाइस ये बात सुनकर शाओजिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है तो लगता है कि ये प्रोटेक्टर श्वान समझता है कि मेरी स्पिरिट की वैल्यू इन सभी स्पिरिट की वैल्यू से बहुत ही ज्यादा हाई है और इसीलिए ये इतनी सारी स्पिरिट सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए सूली पर चढ़ाने वाला है। जिस पर गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान हाँ में सर हिला देते हैं और इसके साथ ही वो शाओजिन से कहते हैं कि अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले के टाइम प्रोटेक्टर श्वान को किल करना होगा जो कि इस फॉर्मेशन का कमांडर है और जिससे ये सारी स्पिरिट्स कनेक्टेड हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टर श्वान इसने तो खुद को काफी देर से उस फॉर्मेशन में ब्लैक क्लाउड्स में छुपा रखा है और उसको अभी के लिए बहुत सारी स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं और तुम अभी के लिए उसको ढूंढ भी नहीं सकते। जिस पर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर मुंह बनाते हुए फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहती है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जब के वक्त वो फिर स्पिरिट अपीयर होगी तो तब ही हम इस प्रोटेक्टर श्वान को किल कर पाएंगे, लेकिन अगर वो फिर स्पिरिट अपीयर होगी तो तब के टाइम क्या हैंग फैंग की साइड पर 4 अलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर नहीं हो जाएंगे क्या? और तब के टाइम हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी भी हो जाएगी। जिस पर गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान अपना सर हिलाना शुरू कर देते हैं और इधर शाओजिन भी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और अभी के लिए गाइस वो घबरा भी चुका था और वो सोचता है कि हॉल ऑफ साउल का ये टैक्टिक बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है और मैं अभी के लिए इसे कैसे हल करूं। अब गाइस ये सब सोचकर शाओजिन के सर में दर्द स्टार्ट हो गया था और इसके साथ ही शाओजिन की स्टोरेज रिंग में से आवाज आती है ट्यान हुआ जुंजी की और वो शाओजिन से कहते हैं कि लिटिल फेलो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी फालोनार फ्लेम स्पिरिट्स की कितनी बड़ी दुश्मन है? वो स्पिरिट्स को इजीली खत्म कर देगी और कोई भी आमसी स्पिरिट इस फालोनार फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकती और तुम्हें क्या इस बारे में पता नहीं था और तुम सिर्फ इन स्पिरिट्स की तादाद को देखकर सर में दर्द लिए बैठे हो। लेकिन अभी के लिए लड़के मुझे भी नहीं था पता कि तुम्हारी बॉडी में 2 हेवनली फ्लेम्स हैं, जो देख करके मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई है। और अभी के लिए तुम इन हेवनली फ्लेम के मिक्सचर को यूज कर रहे हो जो कि फालोनार फ्लेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस अभी के लिए ट्यान हुआ जुंजी शाओजिन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस ट्यान हुआ जुंजी शाओजिन से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम्हारी इस ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का यूज करने से स्पिरिट्स की जो एनर्जी है वो कम तो हो रही है, वो मर रही है, लेकिन उससे जो स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा हो रही है वो कम है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इन स्पिरिट्स को मारने के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम का ही यूज करो तो इससे वो स्पिरिट्स कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी और उनकी कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी नहीं बचेगी। लेकिन लड़के याद रखना कि इस फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करने से पहले तुम मेरी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का भी यूज करना ताकि इससे वो स्पिरिट्स कंप्लीटली खत्म हो जाएं। ये ना हो कि तुम अपने ही किसी मेथड से इन स्पिरिट्स को मारने की कोशिश करते रहो और नाकाम हो जाओ। अब गाइस शाओजिन ये सब सुनकर अपनी उस व्हाइट स्टोरी रिंग पर हाथ फेरने लगता है जिसमें ट्यान हुआ जुंजी थे और फिर शाओजिन कहता है कि थैंक यू एल्डर याओ। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन की बॉडी पर शाओजिन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम थी, लेकिन इसके साथ ही ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को हटाकर अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और इधर वो स्पिरिट्स जो कि शाओजिन पर हर तरफ से अटैक करने आ रही थी वो स्पिरिट शाओजिन की फॉलन हार्ट फ्लेम को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिसे देखकर शाओजिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि थैंक यू ट्यान हुआ जुंजी, ये वाला मेथड आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा। और फिर शाओजिन अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है और इसके साथ ही वो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज करते हुए वुल्फ शेप फायर स्पिरिट को बनाता है जो कि कोई 100 फुट बड़ा वुल्फ था। अब गाइस फॉलन हार्ट फ्लेम से बने इस वुल्फ स्पिरिट को देखकर सभी की प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो शाओजिन की तरफ बढ़ना बंद कर देती हैं। अब गाइस इसके साथ ही शाओजिन अपने वुल्फ स्पिरिट से उन सभी की स्पिरिट्स पर अटैक कर देता है और जैसे ही शाओजिन का अटैक उनसे टकराता है तो वो सभी की स्पिरिट्स ऑन द
द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो भी नहीं बचती और ना ही वो उस फॉर्मेशन में जाती है। अब गाइस इसके साथ शाओयन का वो वुल्फ शेप स्पिरिट वाला अटैक अभी के लिए खत्म नहीं था हुआ। इधर जैसे जैसे शाओयन के ग्रुप के और उसके साथी अपने सामने आने वाले फायर स्पिरिट को मार रहे थे तो उनकी जो ग्रे फोक थी वो सीधा शाओयन की वो वुल्फ शेप स्पिरिट ऑब्जर्व किए जा रही थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने हैंड सील्स चेंज करता है जिसके साथ ही शाओयन की वो वुल्फ शेप फायर स्पिरिट जोर जोर से दौड़ती है और उसकी खाली दाड़ की वजह से ही वहां एनर्जी फैल जाती है जिससे कि प्रोटेक्टर श्वान की काफी सारी ब्लड रेड स्पिरिचुअल बॉडीज ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती हैं। अब गाइस ये सब देखकर प्रोटेक्टर श्वान बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाओयन से कहते हैं कि बदमाश लड़के, तुम्हारे पास फॉलन आर्ट फ्लेम है, मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस फॉलन आर्ट फ्लेम को इस हद तक कंट्रोल कर पा रहे हो। लेकिन गाइस शाओयन यहाँ पर भी नहीं रुकता। शाओयन की वो वुल्फ शेप फायर स्पिरिट जोर जोर से अभी भी दौड़ी थी और उसकी एनर्जी की वजह से प्रोटेक्टर श्वान की जो फॉर्मेशन थी वो काफी ज्यादा बारीक हो गई थी और अभी के लिए वो किसी भी टाइम टूट सकती थी। अब ये सब देखकर प्रोटेक्टर श्वान शाओयन पर चिल्ला रहा था लेकिन गाइस शाओयन प्रोटेक्टर श्वान को इग्नोर कर देता है और अभी के लिए वो सोचता है कि अभी के लिए मैंने तो सिर्फ इस 5 रिंग्स फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया है जो कि वुल्फ शेप फायर स्पिरिट थी और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो भला ही अगर मैंने कल को बाकी की 5 फायर स्पिरिट्स को प्रैक्टिस कर लिया तो उनको मिलाकर इस टेक्निक की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हो जाएगी। और फिर शाओयन मजीद कहता है कि ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक कि ये वाकई में ही इस काबिल टेक्निक थी जो कि टियानहुआ जुंजी अपने दौर में यूज किया करते थे और इससे कि मैं अपनी फ्लेम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ। अब गाइस बहुत सारी स्पिरिट्स के तबाह हो जाने की वजह से प्रोटेक्टर श्वान की वो जो फॉर्मेशन थी वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से प्रोटेक्टर श्वान चिल्लाकर शाओयन से कहते हैं कि छोटे बदमाश लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि फॉलन आर्ट फ्लेम इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? माना कि मैंने इसे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया लेकिन अभी के लिए तुम मेरी 10,000 साउल स्वेलिंग फॉर्मेशन को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। अब इसके साथ ही गाइस प्रोटेक्टर श्वान जोर से कहता है कि ब्लड स्पिरिट पॉइजन, जिसकी वजह से गाइस उस फॉर्मेशन में से स्पिरिट्स की चिल्लाने की आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी। अब ये सब देखकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए ये प्रोटेक्टर सभी की स्पिरिट्स को एक दूसरे के हाथों में मरवाने वाला है और फिर वो स्पिरिट्स आपस में लड़कर एक दूसरे की एनर्जी को सोख लेंगी और तब के टाइम एट द एंड जो स्पिरिट बचेगी वो होगी फेयर स्पिरिट जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो ही प्रोटेक्टर श्वान का दूसरा अवतार होगी। अब इस पर शाओयन कोई भी प्रोटेक्टर श्वान को जवाब नहीं देता और इसके साथ ही वो अपनी हैंड सील्स को चेंज कर देता है और उसकी वो शाओयन की जो 100 फुट से भी बड़ी वुल्फ शेप फायर स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा स्पीड से प्रोटेक्टर श्वान और प्रोटेक्टर श्वान की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगती है। अब जैसे ही प्रोटेक्टर श्वान की फॉर्मेशन के पास शाओयन की वुल्फ स्पिरिट पहुंचती है तो वहां पर प्रोटेक्टर श्वान की जो फॉर्मेशन थी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई थी। अब इसके साथ ही शाओयन की फॉलन आर्ट फ्लेम से बनी हुई फायर स्पिरिट प्रोटेक्टर श्वान की उस फॉर्मेशन से जा टकराती है लेकिन अभी के लिए गाइस उस फॉर्मेशन में जिस जगह पर शाओयन की वो वुल्फ शेप फायर स्पिरिट टकराई थी वहां पर ब्लैक फॉग हट जाती है साइड पे। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर श्वान अपनी उंगली के प्रेशर से शाओयन की उस वुल्फ शेप फायर स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इस स्ट्रेंथ को फील करके शाओयन अपनी हैंड सील्स को चेंज कर देते हैं और अपनी उस वुल्फ शेप फायर स्पिरिट को की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ा देता है जिसे देखकर प्रोटेक्टर श्वान के भी गाइस रंग उड़ गए थे और अभी के लिए वो शाओयन के अटैक को अभी के लिए हेड ऑन नहीं ले सकता था, इसलिए वो एक ही थॉट के साथ अपनी सारी ब्लैक फॉग को अनलीश कर देते हैं और उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर उसके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन गाइस शाओयन अभी के लिए यहाँ पर नहीं रुकता और वो वुल्फ शेप फायर स्पिरिट की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ाकर उससे उस फॉग पर अटैक कर देते हैं और गाइस शाओयन की स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेक्टर श्वान की उस फॉग की प्रोटेक्टिव लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और गाइस अभी के लिए शाओयन जब गौर से उस होल में से देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स थी जो कि एक दूसरे को गाजर मूली की तरह खा रही थी और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही थी। और गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये सब देखकर कहते हैं कि अभी के लिए इनमें से जो सबसे लास्ट में जो स्पिरिट बचेगी वो ही एक फेयर स्पिरिट होगी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और फिर प्रोटेक्टर श्वान इसी का यूज करके हमसे फाइट भी करेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने उस वुल्फ शेप फायर स्पिरिट को आगे बढ़ाकर उस होल में से गुजार देते हैं और आगे बढ़ाकर कहते हैं कि एक्सप्लोड। इसके साथ ही गाइस शाओयन की उस फॉलन आर्ट फ्लेम से बनी हुई वुल्फ शेप
फायर स्पिरिट फट जाती है, जिससे कि जो भी प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट्स उस फॉलन आर्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो वो उसी टाइम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाकी नहीं बचती। अब ये चीज़ देखकर प्रोटेक्टर श्वान की जल जाती है और वो गुस्से में चलाना शुरू हो जाता है शाओयन पर और वो कहता है कि बदतमीज लड़के, तुम्हारी वजह से मेरी 1000 से भी ज़्यादा स्पिरिट्स तबाह हो गई, मगर छोटे लड़के तुम अभी भी मेरी फेयर स्पिरिट को बनने से नहीं रोक पाओगे। और सुन लो, मैं आज इन 1000 स्पिरिट्स का बदला तुम्हारी स्पिरिट को कैद करके तुमसे लूंगा। और फिर इसके साथ ही गाइस प्रोटेक्टर श्वान अपने साउल बैग में से 4 स्पिरिट्स को निकालता है और गाइस ये चारों की स्पिरिट्स दोहोंग लेवल के किसी पीक के 4 वॉरियर्स की स्पिरिट्स थी और ये चारों की चारों वहां पर मौजूद सभी की स्पिरिट्स को निगल लेती हैं। और फिर प्रोटेक्टर श्वान शाओयन को कहता है कि ये चारों की स्पिरिट्स 4 दोहोंग क्लास लेवल के पीक के वॉरियर्स की स्पिरिट्स हैं और इनको हासिल करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी पास्ट में, और अभी देखना शाओयन कि तुम्हें डील करने के लिए ये काफी होंगी। अब गाइस इसके साथ ही वो चारों की स्पिरिट्स सभी की बाकी की स्पिरिट्स को निगलना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो घबरा भी जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चारों की स्पिरिचुअल बॉडीज ये इस फॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने वाली हैं और तब के टाइम एंड पर एक फायर स्पिरिट अपीयर हो ही जाएगी। इसलिए मुझे और लिटिल फेरी डॉक्टर को इस मामले में टांग अड़ाकर इस मामले को यहीं पर रोकना होगा, वरना मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उन दोनों से कहता है कि आप दोनों अभी के लिए रुके, अगर आप दोनों ने इस मसले में कूद पड़े तो हैंग फैंग और ओल्ड जिनशैंग भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी आपसे फाइट करने के लिए आगे आएंगे, तब मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप सारे मामला मेरे ऊपर छोड़ दें। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकाल लेता है और उनको डिवाइड कर देता है और शाओयन के एक हाथ में अभी के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम थी और दूसरे हाथ में शाओयन की ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उन दोनों की हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और गाइस इसके साथ ही शाओयन बहुत ही इजीली अभी के लिए 2 हेवनली फ्लेम्स हैं अपना एक एंग्री बुद्धा लोटस भी बना लेता है। अब एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के बाद शाओयन अपनी उस एंग्री बुद्धा लोटस को प्रोटेक्टर श्वान की उस फेयर स्पिरिट पर शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी शाओयन को आवाज आती है ट्यान हुआ जुंजी की उसकी स्टोरेज रिंग में से और ट्यान हुआ जुंजी अभी के लिए शाओयन को कहते हैं कि वेट, अभी के लिए रुक जाओ लड़के, तुम इस फायर स्पिरिट को डिस्ट्रॉय ना करना। जो सुनकर गाइस शाओयन अभी के लिए हक्का बक्का हो जाता है और वो ट्यान हुआ जुंजी से कहता है कि ओल्ड मिस्टर, आपका मतलब क्या है? आपको पता तो है कि अगर वो फायर स्पिरिट कंप्लीटली बन गई तो हमारी दुश्मनों की साइड पर अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी और तो अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ भी तो बहुत ही ज्यादा कम है और हमारी साइड पर अभी के लिए 2 अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर हैं सिर्फ। मगर गाइस अभी के लिए ट्यान हुआ जुंजी शाओयन से कहते हैं कि छोटे लड़के, तुम बस इस फायर स्पिरिट को मेरे लिए छोड़ दो, इसको मैं संभाल लूंगा और इस फायर स्पिरिट में अभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और अगर अभी के लिए मैंने इसको स्वेलो कर लिया और रिफाइन कर लिया तो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 2 जोंग क्लास में पहुंच जाएगी। अब ये चीज सुनकर शाओयन बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का हो गया था और अभी के लिए वो इस चीज को सोचता है और वो कहता है कि अगर ट्यान हुआ जुंजी ने वाकई में अपनी स्ट्रेंथ को 2 जोंग क्लास पर रिकवर कर लिया तो आने वाले टाइम में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। मगर गाइस इसके साथ ही शाओयन ट्यान हुआ जुंजी से कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, क्या आपको यकीन है कि आप इसको इजीली रिफाइन कर लोगे? और तो ये फायर स्पिरिट बहुत सारी स्पिरिट से मिलकर बनी है और इनमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस भी हैं और अगर आपने इस स्पिरिट को स्वेलो कर लिया तो हो सकता है कि इससे आपकी थॉट्स पर बहुत ही ज्यादा गलत असर पड़े और आपका माइंड भी ये कंट्रोल कर सकती है। जिसके साथ ही ट्यान हुआ जुंजी शाओयन से कहते हैं कि छोटे लड़के, इसीलिए तो मुझे फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और मैं तुमसे फॉलन आर्ट फ्लेम को थोड़ी देर के लिए उधार लूंगा और इससे इस फायर स्पिरिट को इजीली रिफाइन कर लूंगा। जो सुनकर गाइस शाओयन उसी वक्त ही मान जाता है और वो कहता है कि अगर ये केस है तो ठीक है, मैं आने वाले टाइम में एल्डर आपकी स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करूंगा। अब इधर गाइस शाओयन को एंग्री बुद्धा लोटस पकड़े खड़ा देखकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान चलाकर शाओयन से कहते हैं कि शाओयन जल्दी करो, अभी के लिए फायर स्पिरिट बनने वाली है, उसको जल्दी से तबाह कर दो। क्योंकि गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान जानते थे कि अगर ये नेगेटिव इमोशंस वाली फायर स्पिरिट बन गई तो ये यहाँ पर मौजूद सभी की लिविंग थिंग्स को मार देगी। मगर गाइस इधर शाओयन फर्स्ट एल्डर को समझाते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप फिक्र ना करें, इस फायर स्पिरिट को काबू करने का मेरे पास एक और रास्ता है। अब गाइस शाओयन ये सब कह रहा था तो आसमान में एक और बहुत ही ज्यादा डेंजरस सोरा अपीयर होता है और इसके साथ ही सोरा को देखकर प्रोटेक्टर श्वान जोर जोर से कुत्तों की तरह चलाना शुरू कर देता है और हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि शाओयन अभी के लिए तुम ओबीडेंटली सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है और तो और मेरी तबीयत भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए 40 से ज्यादा मिनट की वीडियो बनाई दी है।
है 40 मिनट की होगी या 40 से कम 1-2 मिनट कम की होगी, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई है, इसको एंड तक लाजमी देखना। और हाँ गाइस, मैंने पहले भी वीडियोस को अपलोड किया है, मैं आप लोगों के कहने पे ही लॉन्ग वीडियोस को बना रहा हूँ, लेकिन आप में से आधे से ज़्यादा लोग ही आधी वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो बताओ फिर, मेरे पास इसका हल यही है कि मैं फिर शॉर्ट वीडियोस डाला करूँगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो व्यूअर्स जो कि मुझे लगातार देखते हैं और मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं और मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं, तो गाइस मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो लाऊं। मेरा बस यही होता है कि मैं अपना बेस्ट दूं और मैं देता भी हूं। तो इसलिए गाइस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो, आपको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी फैमिली इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स आज तक मुझे जितना भी सपोर्ट किया है आप लोगों ने। और इस वीडियो को लाजमी लाइक करना और इसको हर जगह आग की तरह शेयर करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।小乖。